बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर बिग एफएम का हैंडल है 927 बिग एफएम। और अगर मुझसे सीधा संपर्क करना है तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। चलिए कहानी आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी मीठी सी जिंदगी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कल ही विदा होकर आई मोही अभी अपनी ससुराल में असहज है। तभी फोन पर चाची उसे चौका छुलाई की रस्म याद दिलाती हैं, जिसमें बहू को पहली बार कुछ मीठा बनाना होता है। मोही कुछ सहम जाती है। क्यों उसके लिए बात इतनी मायने रखती है, सुनते हैं आगे। फोन किनारे रखकर मोही जल्दी जल्दी तैयार होने की कोशिश करने लगी। उसकी धड़कनें ऐसे अजीबो गरीब तरीके से भाग रही थीं, मानो कोई मुश्किल इम्तिहान देने जाना हो। तभी तो चाची की कही बातें नोट्स की तरह याद आ रही थीं। उन्होंने बताया था कि शादी दो परिवारों को जोड़ती है, इसीलिए ऐसे कई खूबसूरत रीति रिवाज रस्में बनते चले गए ताकि इन नए रिश्तों को बनना आसान हो सके। उन्होंने ही उसे इस चौका छुलाई या बहू भात की रस्म के बारे में भी बताया था, जब परिवार के सभी लोग नई बहू का बनाया व्यंजन खाकर उसे आशीर्वाद और नेक दिया करते हैं। तब मोही ने अटकते हुए पूछा था, और अगर अच्छा नहीं बन पाया तो? चाची उसी रौ में कहती चली गई थी। अरे तब तो बंटा धार। फिर उसके फीके पड़े चेहरे को देखकर वो सकपक आ गई। ओहो, मुंह से ऐसे ही निकल गया। अरे मैं तुझे कुछ चीजें बनाना सिखा दूंगी ना। चल गुड्डो, पहले तू ये ठीक से साड़ी बनाना तो सीख ले। कपड़े की चुन्नटों को उंगलियों पर लपेटकर खोंचते हुए मोही ने हालांकि मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन माथे पर पड़ी शिकन हटा नहीं पाई थी। उसके घर में हमेशा से बस वो थी, पापा थे और मम्मी की छोड़ी खाली जगह थी। तभी उसके अंदर एक चाह मजबूत होती गई थी कि उसका एक लंबा चौड़ा परिवार होता, आपस में जो गप्पे लड़ाते, प्यार करते, लड़ते और मजे भी करते। खूब नाते रिश्तेदार होते जो घर में आते जाते रहते। हाल फिलहाल तो उसके पास से चाची ही थीं जो साल छमाहे आकर उनका घर ठीक ठाक कर जाती, किचन के सामान को धूप दिखाती, बर्बाद हो रही चीजों को ठिकाने लगाते हुए पापा और उसको लेक्चर पिलाती, चेतावनी देती, समझाती और दुनियादारी सिखाने की कोशिश करती। उनके जाते ही वो और पापा सब कुछ भूल भाल के दोबारा चाची से डांट खाने के रास्ते पर बढ़ जाते। उन्होंने ही तो माधव के बारे में पापा से खुसुर फुसुर की थी। बताया था कि लड़का अच्छा है, अकेली संतान है, नौकरी वगैरह सब बढ़िया है। समस्या यह है कि उसकी बड़ी सी जॉइंट फैमिली है। उसकी मम्मी सुना है बड़ी सख्त मिजाज हैं और शादी के बाद दुल्हन को उनके कस्बे वाले घर में कुछ वक्त रहना होगा। लेकिन जो बातें चाची को समस्या लग रही थीं वो उसके लिए खुदा की नियामतें थीं। लंबा चौड़ा परिवार, कस्बे की चहल पहल से भरा माहौल, ये सब उसके कानों में जैसे शहद घोल रहा था। और उसने सोच लिया था कि अपनी तरफ से वो ऐसे घर परिवार का हिस्सा बनने की पूरी कोशिश करेगी। माधव की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया था। बस तमन्ना ये हुई कि काश माधव की मम्मी सच में उसकी भी मम्मी बन जाए। वो जगह जो उसकी जिंदगी में हमेशा से खाली थी वो भर जाए। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो दो चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए
सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।